आप एक केस बता रहे थे महाराष्ट्र का। हाँ, माथेरान उस पे वाला। बात करते हैं। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराष्ट्र आना, गो टू दिस टू प्लेसेस। महाबलेश्वर आप लोग गए हो? नहीं, गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान। ठीक है, बोथ आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, दे आर हिल स्टेशंस। माथेरान एक ऐसा जगह है ना कि आप माथेरान आप गाड़ी लेके डायरेक्टली यू कांट रीच। मतलब आप पहाड़ चढ़ लोगे, उसके बाद एक पार्किंग होगा, पार्किंग के बाद से गाड़ी उधर रही, उसके बाद से यू हैव टू ट्रेक और टेक घोड़ा और कितना लंबा ट्रैक है वो? it takes around 45 minutes to 1 hour to reach the main city। and वो जंगलों के तो प्रॉपर पाथ बनाया गया है ट्रेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि जानवर वानवर होते हैं, अच्छा है, प्रॉपर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। क्योंकि उधर आपको मतलब अगर आपको पेन पेंसिल चाहिए तो भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है एक ही है, लिमिटेड सामान आता है, और जो सामान आता है नीचे से ही आता है डायरेक्टली, उधर प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है, हिल के ऊपर है। दैट प्लेस वी हैव सीन कि माथेरान हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया सो फार। मतलब आप वो जगह में एंटर करोगे, वहाँ उस जगह की वाइब ही अलग है, आप ही को पता चल जाएगा यहाँ पर अलग ही है कुछ सीन। अच्छा, सुंदर, जितनी सुंदर है उतनी ही वो डार्क भी है। स्कैरी है। कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है उसकी? हिस्ट्री ऐसा कुछ तो डार्क नहीं है, जनरली हिस्ट्री वहाँ की ये है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिशर लोगों ने सारे पहाड़ों पे कैप्चर करके रखा हुआ था, उन सबको चाहिए था कि अच्छा व्यू के साथ घर वर बनाए, तो उन्होंने कुछ तो बनाया, लेकिन बहुत सारे ऑफ दीज हमारे जो पारसी लोग जो हैं वो भी जाके अपना घर वर वहाँ पे बनाए। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कि 100 साल पहले 150 ईयर्स अगो ऐसा घर बना दिया, लेकिन कभी वहाँ पे रहे नहीं, और रहे भी थे तो कुछ साल रहे, फिर अगर उनका देहांत हो गया तो दे नो वन टुक ओवर द प्रॉपर्टीज, तो नाउ दे लाई अबैंडन्ड। एंड जहाँ पे खाली वो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा है, खाली जगह दिखी और लोग पहुँच गए क्राइम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए। और माथेरान में जो कांड होते हैं वो आर सम ऑफ द क्रीपीएस्ट कांड्स आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में, इंडिया में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब पहली बार गए थे माथेरान, हम 6-7 बार जा चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे। हम जब पहली बार गए थे, वो हम जाके आई थिंक चेक इन कर रहे हैं, उसी दिन हमने न्यूज़ पढ़ी कि एक कपल आई थी रहने के लिए माथेरान में, एंड कुछ तो हुआ एंड हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, एंड उसका सर काट के वो लेके जा रहा था घर। सर काट के वो इंसान घर ले जा रहा था, सिर्फ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे, होटल पे। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज कि हम जहाँ होटल में थे वहीं पर साइड में, राइट साइड में वहाँ का पुलिस स्टेशन था। पता नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन बाहर की तरफ अपना सेल रखता है, लेकिन वो इस इंसान को हमने देखा। कल्प्रिट वाज आउटसाइड, लाइक एवरीवन कैन सी द कल्प्रिट। मतलब हमको बताया लोग कि वही इंसान है, उसको अभी कस्टडी में रखा हुआ है। एंड आई एम लाइक बाहर क्यों है ये? बोलते नहीं ये जेल ऐसा ही है, बाहर की तरफ है ये। एंड आप उसको देखोगे नॉर्मल, ही वाज लाइक एन इंजीनियर आई थिंक, या ही इज एन इंजीनियर। ऐसा बर्म्यूडास पहन के, टी शर्ट पहन के, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इसने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ का सर काट के लेके जा रहा था वो इंसान। और उसको आई थिंक वो कैमरा सीसीटीवी के थ्रू ही उसको पकड़ा, वो इंसान पकड़ा गया। ओके, नहीं तो पकड़ा भी नहीं गया होता, बट वो सर लेके गया, घर तक गया वो पूरा। अच्छा, फिर उसे पकड़ के वापस लाया। ओके। सो माथेरान की कहानियाँ ही ऐसी हैं। सो अभी जब खाली मिल जाता है, कैसा है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी वहाँ पे, तो वॉट एवर हैपन्स इन माथेरान स्टेज इन माथेरान दैट वे। क्योंकि अगर 30% लोग जो रहते हैं आर वहाँ के नेटिव, द रेस्ट 70% है टूरिस्ट जो जाते हैं आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पे। एंड गर्मी में इट्स टू हॉट, यू कैन नॉट हैंडल इट, सो ओनली विंटर्स आर ग्रेट, एंड बारिश में तो यू ओनली फॉल, क्योंकि इतना स्लिपरी हो जाता है वहाँ पे। एनीवेज, हम लोग माथेरान पे बहुत सारे घर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट किया है। कौन सा वाला शेयर करें हम लोग? जिमखाना वाला। सो हम अभी, क्योंकि हम इतनी बार जा चुके हैं, तो वहाँ के जो घोड़े जो चलाते हैं वो हमारे पीओसी बन चुके हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सो उनको हमने बोल दिया कि ये हम काम करते हैं, तो उसको कोई घर दिख जाता है तो वो कॉल करता है, भैया मुझे ना ये घर मिला है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको आना है तो आप आ जाओ, रिकॉर्ड करो। हाँ, रिकॉर्ड करना है कर लो, इन्वेस्टिगेट करना है कर लो। एंड बिकॉज ही इज अ लोकल, तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहता है कि यार ये अपने साथ है करके। तो ऐसे करके लास्ट ईयर की बात है, दिस ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर यही सितंबर की बात है, जब हम जाके पहुँचे वहाँ पे, एक जिमखाना था, बड़ा सा जिमखाना, और
जिमखाना में बोला कि जिमखाना के सामने देयर वाज अ फील्ड आल्सो, एंड बोला कि वहाँ पे बच्चे लोग पहले खेलते थे शाम को सुबह, बट अब से इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जिमखाना के अंदर, विच इज़ अबैंडन्ड। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज सीलिंग, लाइक इट मस्ट बी लाइक अ 15-20 फीट सीलिंग, एंड यू नो जैसे जिमखानाज होते थे पहले ज़माने के। इट वॉज एस्टेब्लिश हम 1930s 40s ऐसा के अराउंड में था, अबैंडन हो गया है फिर। एंड बोलता है कि अंदर से किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लाइक शी इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। एंड एक लेडी है जो मराठी में कुछ बोलती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, मतलब दिस पीपल डोंट गेट। एंड अगर बॉल गया वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा लेने के लिए। और ऐसा बीच में क्या हुआ कि कोई अगर इस तरह पास भी करता है तो उनको ऐसे लाइट ऑन ऑफ होती दिखती है, जबकि जिमखाने के अंदर कोई लाइट वगैरह है ही नहीं। तो उसके बाद से स्प्रेड हो गया हर जगह कि वो पाथ के थ्रू कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई खेलेगा, हॉन्टेड है वो हॉन्टेड है करके। तो हमने कहा ठीक है हम जाके पहुँचते हैं। हम जाके देखे तो सब जगह पे पतरा लगा हुआ है वो एंट्रेंस के थ्रू, बट एक एंट्रेंस खाली था। एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग ऐसे हैं, इवन दो हमको कंटेंट ना मिले बट वी विल नॉट ओपन समथिंग अप एंड देन गो इन अगर लिखा है कि नहीं खोलना है। फोर्सफुली नहीं करते, फोर्सफुली हम एंटर नहीं करते। अगर है एंट्रेंस तो हम घुसेंगे, क्योंकि हमको पता है लीगली कि ये रास्ता था, आपने बंद नहीं करा था, वो आपकी गलती है, तो हम घुस गए। ऐसा नहीं कि पत्रा लगाया उसको तोड़ दो फिर अंदर जाओ, वो हम नहीं करते हैं। तो ये खुला था यहाँ पे, हमने गैप देखा तो हम घुस गए अंदर। एंड आई सेड कि यू नो ये सुबह का टाइम था, तो हमने क्या कहा था पहले सुबह जाते हैं। जनरली व्हेन वी इन्वेस्टिगेट बिग प्लेसेस वी डू अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वेर वी काइंड ऑफ डू अ रेकी ऑफ द प्लेस, क्योंकि ऐसी जगहों पे कभी कभी गड्ढे होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम रात को आके फोकस करें और कहाँ पे नहीं जाना है। तो हम घुसे एंड मैं सर शॉट ले रहा हूँ, हमारे साथ सैवियो भी हैं, अपना कैमरा गाय भी है। वी हैड वन मोर टीम मेंबर अक्षय करके हु हैंडल्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कैमराज एंड सब कुछ, तो वो भी थे। एंड पूजा को मैंने कहा कि तुम लोग ना रीडिंग ले लो अभी से, क्योंकि शाम को टाइम मिलेगा नहीं पता। एंड देन पूजा इज टेकिंग रीडिंग्स एंड आई थिंक यू शुड शेयर। वहाँ पे तो सबसे पहले मुझे हुआ बहुत बुरा वाला हेडेक, मतलब इतनी हैवी, इतनी डेंस एनर्जी थी, इतना हेडेक। एंड जैसे इसने बताया ना, इट वाज अ ह्यूज हॉल वो जिमखाना का। तो मैं चल रही थी वहाँ पे सोच के कि ठीक है चलो देखती हूँ क्या है, क्या फील हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है, रीडिंग्स लेती हूँ। मैं चल रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ एक पर्टिकुलर पाथ में, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। She was oscillating. मैं मतलब जा रही हूँ आ रही हूँ, एंड मुझे 10-15-20 मिनट बाद रियलाइज किया कि मैं क्या कर रही हूँ। मीन्स इट वॉज लाइक जैसे कि मैं जोन्ड आउट हूँ और मैं एक स्ट्रेच में, एक पाथ में जा रही हूँ आ रही हूँ, जा रही हूँ आ रही हूँ, विदाउट एनी रियलाइजेशन कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको? तब मुझे कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन वो जाने आने के टाइम मुझे मेरा राइट हैंड बहुत जोर का दर्द हुआ। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, कि क्योंकि मुझे कुछ पेन नहीं था बॉडी में जब मैं यहाँ पर आई थी, इतना जोर का। देन आई वॉज लाइक नहीं, ये शायद कोई एंटिटी है जिसमें मैं ट्यून कर रही हूँ। तब मैंने रीडिंग्स और लेने की कोशिश की तो मुझे एक फीमेल की प्रेजेंस महसूस हुई, एंड मुझे ये विजन आया कि उस फीमेल को उसके राइट हैंड से खींच के ड्रैग किया गया, इसलिए वो हाथ मेरा पेन हो रहा था। एंड उसके बाद मुझे हुआ सफोकेशन, आई वॉज लाइक गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तब मुझे ये आया ये रीडिंग कि यहाँ पर एक नहीं 2 लोगों का गला घोंट के स्ट्रैंगुलेट किया गया है। एक को स्ट्रैंगुलेट किया और दूसरा मुझे दिखी लटकी हुई बॉडी, की बॉडी लटक रही है वहाँ पे। मतलब वो जो विजन मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना, मैं पूरी स्नैप आउट हो गई है। एंड आई वॉज लाइक, तब मुझे रियलाइज हुआ शिट ये मैं क्या कर रही हूँ। सो यू नो मतलब केम आउट ऑफ दैट जोन्ड आउट कंडीशन। तो मैंने उसको बताया नहीं, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ भी दुख रहा था, वो स्ट्रैंगुलेशन वाली फीलिंग जो आ रही थी वो आ रही थी। बट वहाँ पर ये फीमेल एंटिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड बाद में मुझे ना ये सब आवाज़ आती थी, ये सब मुझे नहीं पता था। इसने बाद में बताया कि हाँ बच्चों को फीमेल की चीखने की आवाज़ आती है करके। ओके तो ये था दिन का टाइम। अभी हम लोग का अभी टाइम था कि मतलब हम लोग निकल के जाने वाले थे। निकलते निकलते सैवियो ने नोटिस करा कि अरे आगे देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ काइंड ऑफ
मतलब एक सीढ़ी उतर जाओ तो उधर है, जो कि किसी को पता नहीं, मतलब गांव वालों को पता है, बट दे वर ओनली मेंशनिंग द जिमखाना, नो वन इज मेंशनिंग दैट प्लेस. दिस प्लेस वाज अ स्कूल और ऐसा बच्चों का हॉस्पिटल जो होता है ना, वैसा कुछ है. 3-4 रूम है. कुछ था. हाँ, बच्चों से रिलेटेड कुछ है. 3-4 ही रूम्स हैं. लेकिन कैसा है ना कि when you are walking down that place, एक तो you see the building and you feel like अच्छा ये तो कोई नॉर्मल सा abandoned property है, बट सामने you will see all these beautiful flowers, you know, बहुत सब ऐसे खिले हैं एकदम. एंड जनरली अगर आप बहुत अच्छे वाले फ्लावर्स देखते हो कोई घर के सामने, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी वेलकमिंग कि अच्छा वो घर बोल रहा है कि अंदर आओ. लेकिन एक अबैंडन्ड प्रॉपर्टी आपको वेलकम क्यों करना चाहता है? मेक्स नो सेंस. एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर वे टू लॉन्ग टू स्टार्ट जस्ट बिलीविंग कि अरे हाँ यार कितने अच्छे फ्लावर्स, एंटिटीज तो मस्त होंगी, अच्छी वाली होंगी वहाँ पे. हमें यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. तो मैं चल के जा रहा हूँ, तो आई जस्ट नोटिस, आई डोंट से एनीथिंग टू दीज पीपल, एंड देन वी एंटर एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक्सरे मशीन्स हैं पुराने ज़माने के, सब पड़े हुए हैं, ऐसे सब हॉस्पिटल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है. एंड ये लोग साइकी रीडिंग ले रहे हैं. एंड देर वॉज वन मेन रूम जहाँ पे वो एक्सरे था. आई एंटर्ड एंड आई हैड सच अ शार्प हेडेक मेरे सर पे कि वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि आई एम जस्ट, मैं ऐसे घुसा हूँ, इतना हुआ मैं सडनली घूम गया वहाँ पे. आई एम लाइक आई कैन नॉट एंटर दिस प्लेस, बट दिस पीपल आर गोइंग इन फाइन. एंड आई एम लाइक यार मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ, मैं तो सेंस भी नहीं करता जैसे पूजा और सावियो करते हैं, मैं इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे. बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं अंदर जाके देखते हैं. एंड ये दिस पीपल आर टेकिंग देयर रीडिंग्स एंड ऑल. एंड फिर मैं और एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये एंटर हमने सामने से करा, उसके पीछे की तरफ देयर इज अनदर डोर. वो डोर के बाहर वहाँ पे मच्छर भरे पड़े हैं, जो कि यू नो देयर मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट 30-40 मस्कीटोज एक झुंड में है वो लोग. लेकिन जनरली अगर आप खड़े हो, एंड मस्कीटो का कैसा है ना, इफ दे सेंस वार्मथ इन योर बॉडी दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. इसलिए बहुत लोगों जिनका पसीना बहुत छूटता है उनको मच्छर बहुत काटते हैं. तो अगर उन लोगों को सेंस हुआ कि अच्छा ब्लड है आसपास एंड देयर इज वार्म, दे विल ट्राई टू कम इन एंड वो लोग काटने की कोशिश करेंगे. इधर जो है ये मच्छर, ये घर के अंदर नहीं आ रहे, ये उधर ही घूम रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि नीचे कुछ पड़ा है, ऊपर कुछ है, नो, देयर इज नथिंग, दे जस्ट देयर इन देयर. एंड आई एम लाइक नहीं, ये कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग इन डिसगाइज हियर. कुछ तो ये ना हाइड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फ्लावर्स, थ्रू मस्कीटोज, थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड सब कुछ. फिर इन लोगों को मैंने पूछा कि इन लोग का रीडिंग क्या है करके. सावियो बताता है कि ही सॉ अ लेडी जिसको बेंड करके गला काट दिया गया था उसका, यहीं पे इन द सेम प्लेस. What did you sense? मैं बच्चों की एनर्जीज में ट्यून कर रही थी. Yeah, she was sensing there lot of बीमार बच्चे और someone जो कुछ भी था वहाँ पे सबको वो entities वगैरह फील हो रही थी. Then they both of them say कि नहीं यहाँ पे वो सब entities हैं, but शायद अभी उतने strong नहीं है यहाँ पे. You know, main hub is that gymkhana. I said no, I differ here. My feeling says something else. My feeling says कि जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है is very limited disguised part of this place. There is something else that's hiding everything. मतलब बाहर से इतना सुंदर करके रखा हुआ है वो चीज़ को ताकि लोगों को अंदर का माल ना पता चले. It's like hiding a murder in plain sight, for example. तो वो घर में फ्लावर्स हैं, सब कुछ हैं, तो आप बाहर से देखोगे यार मस्त जगह है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं. लेकिन when you go inside, you start investigating, then you figure out, oh shit, it's so freaking dark यहाँ पे. हमने कहा ठीक है, अभी आई थिंक वी हैव गॉट इनफ ऑफ दिस रीडिंग्स, हम सनसेट के बाद हम लोग आएंगे एंड विल इन्वेस्टिगेट. एंड आई थिंक एज साइकिक्स ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम ट्रिक हो गए. हम ट्रिक हो गए, मतलब हमारी रीडिंग्स ट्रिक हो गई. हाँ. अच्छा, मतलब आपको भी आपकी को जो दिखा, एक्चुअली वो जो कह रहे हैं कि कुछ दिखाया जा रहा था. हाँ, जो हमको वो दिखा जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे, रियलिटी छुपा दी गई थी. आगे चलते हैं भाई. शाम में वापस आते हो आप लोग. शाम को वापस आते हैं एंड एज इन्वेस्टिगेटर्स लाइक आई से वी ट्राई टू कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमने कहा एक काम करते हैं, इस बार हमारे पास सीसीटीवी कैमराज हैं, बाहर एक ऐसा पीसीआर रूम बनाते हैं, कंट्रोल रूम, जहाँ पे आई एंड द टेक्निकल गाय अक्षय हमारी टीम के हम लोग मॉनिटर करेंगे सीसीटीवी के थ्रू. पूजा और सावियो को अंदर अकेले भेजते बिना कोई लाइट के, यू नो, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे.
क्योंकि दीज पीपल आर सच सेंसिटिव्स एंड क्योंकि ये लोगों को इतना कुछ सेंस हो रहा है, मैंने उधर बोला भी पूजा को कि यू आर सेंसिंग सो मच, what will happen if we just send you without any gadget, without any lights, just to feel the place? And I just wanted to know कि अंधेरे में जब इनको सेंसरी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, उनको और क्या फील हो रहा है और क्या रीडिंग्स आ रही हैं. सो ये लोग अंदर गए एंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. अंदर जाते ही साबियो से इसके पूछा, डू यू सी दिस पर्सन हैंगिंग वहाँ पे? उसने एंड आई एम लाइक, आई एम मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट, आई डोंट सी एनी पर्सन हैंगिंग वहाँ पे. बट दीज बिंग साइकिक्स, उनके साइकिक विजन इतने एनहांस हो गए और अंधेरे में, नाउ देयर इज सीइंग अपैरिशंस लटका हुआ वहाँ पे. अरे जो कि वहाँ पे लटका हुआ, तो उसने जैसे ही बोला डू यू सी, पहले मुझे नहीं दिख रहा था, उसने पॉइंट किया, देन आई वाज लाइक शिट, दिखा. लेकिन द मोमेंट आई सॉ दैट ना, लाइफ में पहली बार मुझे कोई एंटिटी अपने इतने पास में महसूस हुई, मेरे पीछे खड़ी हुई. मैंने बोला दिख वहाँ लटका हुआ रहा है या रही है, लेकिन वो मेरे पीछे खड़ी है. क्योंकि जैसे कि सांस लेता है ना कोई एक आपके पीछे खड़े होके, मुझे लिटरली मेरे कान के पास वो महसूस हो रहा था. तो मैंने उसको ये बोला कि सैवियो मेरे पीछे खड़ी है. वो सैवियो ने पीछे देखा मेरे एंड उसने अपनी आंख घुमाई एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ हर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक फ्रैक्शन ऑफ द जिप करके, जैसे यहाँ से यहाँ पर. बोलता हाँ वो बाजू में खड़ी है अब तेरे. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब. बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन. ओके, बाय बाय.